स्वागत है। सीधी जिले में हरिलाल नाम के किसान अपने खेत पर पोली हाउस बनाकर फसलों को उगाते हैं। हरिलाल जिले के एकमात्र ऐसे किसान हैं जो इस तरह से फसलों को उगाते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की गई। वहीं फसल बीमा होने के बाद भी बीमा कंपनी द्वारा उनके नुकसान की भरपाई नहीं की गई, जिसको लेकर किसान हरिलाल अपना बीमा बंद कराने बैंक पहुंचे थे, जिस पर जिला प्रबंधक अग्रणी ने उनकी समस्याएं सुनी और उनकी फसलों का निरीक्षण कर उनके खेत पर पहुंचे, जहां उन्होंने हरिलाल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, लगा देंगे। कल ये मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आए थे। वो प्रॉब्लम ये था कि इनका फसल बीमा ना किया जाए। तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या उगाते हैं। पता लगा कि ये अच्छी फसलें तैयार करते हैं। पॉली हाउस बना रखा है इन्होंने, ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं और ऑटो जनरेटेड सोलर वाटर यूज़ कर रहे हैं। इनको देख के ऐसा लगता है कि एक सफल किसान है और इस जिले के एक महत्वपूर्ण किसानों में से ये अग्रणी किसान है। और इसका खेत, इनका कार्य, इनके खेत में लगी हुई फसल और उनका उत्पादन देख करके मैं ये विश्वास कह सकता हूँ और कहूँगा कि जिले के बाकी किसानों को इनका अनुसरण करने की जरूरत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश भाजपा राज्य कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहुंचे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बोलता हूं कि मैं आपके साथ परसों बैठक में मिलूंगा, तो तुरंत एक गांव का कार्यकर्ता बोलता है, भाई साहब जरा लिंक भेज दीजिए। आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कोई लिंक नाम की चीज को जानता था, लेकिन गाड़ी में चलते चलते अपने मोबाइल पर लोग, हमारे कार्यकर्ता इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं। यह अभी हुनर अगर हमने सीखा है तो इस आपदा में अवसर में बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीखा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लंबे समय तक, लगभग 15 साल 3 टर्म की सरकार देखी, सरकार चलाई। मध्य प्रदेश को एक दिशा में विकास की ओर ले जाने में शिवराज सिंह के नेतृत्व में प्रदेश ने काफी तरक्की की। लेकिन हम सब जानते हैं कि बीच में एक ऐसा कालखंड आया 1.5 साल, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को भी एक दूसरी तस्वीर देखने को मिला। मैं कई बार बोलता हूं कि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। 15 साल की सरकार के कारण आप भूल गए थे कि कांग्रेस की सरकारें कैसे चलती। 1.5 साल में आपको वह भी देखने को मिला और आपके समझ में आया कि दिन और रात में कितना अंतर होता है। आपके समझ में आया कि अमावस्या और पूर्णमासी में कितना अंतर होता है। आपके समझ में आया कि अंधेरा और उजाला का कितना अंतर होता है। एक सरकार वसूली वाली सरकार, ट्रांसफरों वाली सरकार, भ्रष्टाचार वाली सरकार, एक तरीके से किसी भी तरीके से कल मौका मिले न मिले, आज कर लो जो करना है, ऐसे 1.5 साल की सरकार का बदलाव। हम सबको मालूम है कि विकास के काम रुक गए, प्रोजेक्ट रोक दिया गया, मिशन कमीशन में बदल गया। जो मिशन था वो कमीशन में बदल गया। और किसी की दृष्टि से अगर कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहते हो तो पहले हमारे यहां मुख्यमंत्री निवास में माथा टेको, वहां जाकर के कुछ अर्चना करो, साथ में कुछ न कुछ वहां दक्षिणा दो, तब जाकर के तुम्हारा काम शुरू। इसी तरीके से हर एक वर्ग को धोखे के सिवाय कुछ नहीं दिया। और हम सबको मालूम है कि उन्होंने सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं छोड़ा, यह हम सबको मालूम है। लेकिन मैं सही मायने में मानता हूं कि हमारे नेताओं को और हमारी जनता को यह ध्यान में आया कि इसको बदलना है और इसको बदलने के कारण आज हम लोग फिर से सरकार में आए।
हमें ये नहीं मालूम। विदिशा जिले के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के नवाबगंज के जंगलों में सगे मामा और भांजे के पेड़ से लटकती हुई लाशें मिली। वहीं मामले को लेकर मृतक के भाई ने बताया कि मृतक सुमित श्रीवास्तव और उसका भांजा 21 जून से लापता थे, जिसको लेकर पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। जंगलों में लाश मिलने के बाद से मौके पर भारी पुलिस बल सहित एसएफएल की टीम मौजूद है। ये हमारा छोटा भाई था। ये क्या नाम था इनका? सुमित श्रीवास्तव। ये घर से कब से लापता थे? ये घर से 21 तारीख के शाम से। जी, तो ये भांजे को साथ में लेके आए हैं घर से। हाँ, तो ऐसा क्या कारण रहा कि जंगल में यहाँ पे लेके आ गए हैं? तो कोई है आपको पता? उस बारे में तो अपने को कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो ये कह के गए थे मैं आइसक्रीम दिलाने ले जा रहा हूँ। खबर विदिशा से है, जहां मुकेश अहिरवार के साथ ऑनलाइन ठगी हो गई थी, जिसके बाद से पूरा परिवार पैसे को लेकर परेशान हो गया। बयान में कहा गया था कि अकाउंट से लगभग 63,000 रुपए की ठगी हुई थी। इसके साथ ही शिकायत के बाद पीड़ित परिवार को सभी पैसे वापस मिल गए। पैसे मिलने से अहिरवार परिवार ने पुलिस स्टाफ को मिठाई बांटी। सर क्या है पूरा मामला बताएं सर। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा जी के आदेशानुसार श्रीमान एसडीओपी महोदय गंज बासौदा श्री भारत भूषण शर्मा जी के मार्गदर्शन में एवं गंज बासौदा शहर थाना प्रभारी श्रीमती सुनी देसाई मैडम के निर्देशन में गंज बासौदा क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी, फ्रॉड, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से जो पैसे कट जा रहे हैं उसके लिए एक टीम गठित की गई है, जिसमें गंज बासौदा देहात थाना प्रभारी महेंद्र साह जी, एसआई शिवेंद्र पाठक, आरक्षक राकेश रावत, आरक्षक प्रशांत उसमें शामिल हैं। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, न शर्माना, न घबराना, न तुम आलस करना, कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना। मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना, देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना। हम युवा शक्ति है, साथ में मिलके करनी ये तैयारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले। कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम, कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। होशंगाबाद जिले में कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, लेकिन जब लॉकडाउन हटा तो कॉलेजों में विद्यार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका जमा करने की भीड़ सी लग गई। विद्यार्थियों ने अपने उत्तर पुस्तिका जमा की। अब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं कुछ बच्चे सरकार के इस फैसले से असंतुष्ट नजर आए। दरअसल उनका कहना था कि इस फैसले से पढ़ने वाले छात्रों को भी सामान्य छात्रों जैसे ही अंक मिलेंगे। भाजपा के जनक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भाजपा मंडल बुधनी के कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए उनके त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी के साथ पुण्यतिथि के अवसर पर राजेंद्र सिंह राजपूत ने पौधारोपण भी किया। होशंगाबाद जिले के कोतवाली थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर जय जलवाया प्रधान महिला आरक्षक ज्योति मांझी और आरक्षक मनोज वर्मा को एसपी संतोष सिंह गौर ने निलंबित कर दिया। इन पुलिसकर्मियों पर महिला के साथ मिलकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप है। वहीं ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिसकर्मी भी आरोपी बनाए जाने की संभावना है। हालांकि इन पुलिसकर्मियों को केवल महिला की शिकायत के आधार पर निलंबित किया गया है। मामले में अभी जांच बाकी है। शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें ये तथ्य आए थे कि एक महिला लोगों को अपने उस चुंगल में फंसा के ब्लैकमेल करती है और उस ब्लैकमेल में करने में कोतवाली से एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिसकर्मी साथ देते हैं। इसकी जांच की तो प्रथम दृष्टया इनका दोष पाए जाने पर सब इंस्पेक्टर और 2 अन्य कर्मचारियों को निलंबित किया जाकर उनकी विभागीय जांच की जा रही है ताकि उनको कठोर दंड से दंडित किया जा सके। होशंगाबाद में मौसम के बदलाव का असर भगवान जगन्नाथ की सेहत पर भी पड़ा है। भगवान के स्नान करने के बाद उन्हें लू लगने के साथ ही ज्वर के साथ पेट संबंधी परेशानी हुई। उनका उपचार वैद्य द्वारा शुरू कर दिया गया है। भगवान जगन्नाथ जी की सेहत को अच्छा करने के लिए लिव 52 दवा के साथ ही स्वर्ण भस्म व सुदर्शन आदि का काढ़ा भी दिया जा रहा है। जगन्नाथ महाप्रभु का महास्नान हुआ है और अब कुछ देर बाद ही, क्योंकि जैसा कि प्रसाद में दिया है कि इसके बाद भगवान जो अस्वस्थ हो जाते हैं तो शयन कक्ष में चले जाएंगे। और मैं विगत अनेकों वर्षों से भगवान के वैद्य के रूप में भगवान को विभिन्न जड़ी बूटियों की युक्त दवाइयाँ देता हूँ। ये मेरे पास पर्चा रखा हुआ है। मैं अभी महाराज जी को, बहन जी को मैंने दवाइयाँ दे दी हैं इसमें। और विशेषण जल लक्ष्मी लक्ष्मीदासवर शत्रुपदाति रूपा इत्यादि जो है उनकी पुड़ियाँ बनाई हैं। मैंने 30 पुड़ियाँ बनाई हैं रोज प्रतिदिन सुबह शाम, और शहद के साथ भी रखी हुई हैं। जगन्नाथपुरी धाम है और सप्तपुरियों में एक पुरी है। अतः जिस तरह से वह हम परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है और ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान का स्नान, महास्नान होता है। वहाँ भी होता है, यहाँ भी हो रहा है। विक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत सूरीपुरा प्रखंड के अंतर्गत डुमराव मुख्य पथ के NH 120 पर अलीगंज के पास गुरुवार को लगभग
10:30 बजे के आसपास बक्सर की तरफ से आ रही अनियंत्रित यात्री बस ने एक किशोरी को कुचल डाला। वहीं मौके पर किशोरी की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने यात्री बस को जब्त कर लिया। घटना बेगूसराय नगर निगम वार्ड संख्या 3 की है, जहां 18 वर्षीय शालिनी कुमारी की निर्मम हत्या कर दी गई। उसकी बड़ी बहन प्रीति ने बताया कि शालिनी कुमारी बार बार घर से भाग जाती थी, जिसके कारण घर के सारे सदस्यों को समाज में फजीहत का सामना करना पड़ता था। विगत 14 जून की रात्रि में वो घर से भाग गई। काफी खोजबीन करने के बाद 23 जून को उसकी बरामदगी की गई, जिसके बाद उसे पकड़कर परिजन घर ले आए थे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।